इजरायल की नई सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर का अंतर दिखाया गया। 6 अक्टूबर को सामान्य है स्थिति और 7 अक्टूबर को यहां पर तबाही होती है। सैटेलाइट तस्वीरों में आप देखिए तबाही के निशान भी आपको नजर आ रहे होंगे। एक तरफ आप देख रहे हैं एक दिन पहले की और वॉर के यानी कि 7 अक्टूबर वॉर जिस दिन से शुरू हो गया, हमला शुरू हो गया, उस दिन के बाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 6 और 7 तारीख की अंतर साफ दिख रहा होगा। 6 तारीख को सब कुछ सामान्य और 7 तारीख के बाद की स्थिति आप देखिए कैसी हो गई। एक बार जल्दी से हम इन तस्वीरों को बिग वॉल के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये वो 2 तस्वीरें हैं, सैटेलाइट से ये तस्वीरें ली गई हैं। इधर वाली जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 7 अक्टूबर की है, आप यहाँ डेट देख पा रहे होंगे। और दूसरी तरफ आप देखिए ये 6 अक्टूबर 2023 की तस्वीरें। ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्या स्थिति पैदा हुई है। एक तरफ तो ये गाजा आप देख रहे हैं, लेकिन हम जो ये इलाका दिखा रहे हैं ये इजराइल का इलाका है। और ये देखिए, ये 6 तारीख इजराइल की स्थिति कैसी है, सब कुछ सामान्य है, कहीं कोई डिस्ट्रक्शन नजर नहीं आ रहा। लेकिन 7 तारीख के बाद आप देखिए 7 अक्टूबर को जब हमले हुए, जब रॉकेट दागे गए, जब फेंसिंग तोड़ी गई, यहाँ पर आतंकवादी घुसते हैं, बम मारते हैं, उसके बाद देखिए ये जो पूरा पैच आपको दिखाई दे रहा है, ये समझ में आ रहा है कि इस बॉर्डर एरिया में कितनी तबाही मचाई गई। तो ये 2 तस्वीरें सैटेलाइट तस्वीरें हैं, 6 और 7 की, वो अंतर नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें जारी करके बताने की कोशिश भी की गई है कि हालात कैसे एक दिन में ही विपिन बदल गए, जिसके बाद इजराइल को मजबूर होना पड़ा इस युद्ध को शुरू करने के लिए। बिल्कुल, और ये तस्वीरें रवि जाहिर करती कि नुकसान बड़ा हुआ है, क्योंकि जो पैच आपने दिखाया उसमें कैसे ब्लैक पैचेस नजर आ रहे हैं। और ये वही इलाका है जहां पर हमास ने रॉकेट से हमला किया और उसमें भारी नुकसान हुआ है। अब देखिए कुछ और डिटेल्स आ रही हैं। इजरायली सेना हमास के सुरंगों में अब तक के सबसे बड़े और खतरनाक ऑपरेशन को कैसे अंजाम देगी, इसको लेकर भी इजरायली सेना ने फुल प्रूफ बाकायदा एक प्लान बनाया है। एक साथ 10,000 सैनिक गाजा के अंदर घुसेंगे। लक्ष्य है कि हमास की टॉप लीडरशिप को खत्म करना। इजराइल कैबिनेट ने याह्या सिनवार और मरवन ईशा का डेथ वारंट भी जारी कर दिया है। ऑपरेशन सफल हो सके इसके लिए इजरायली सैनिकों को तबाह हुए गाजा के इलाकों में जमीनी जंग लड़ने की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। जवानों को हमास के आतंकियों को देखते ही गोली मारने की पूरी तरह से छूट है। इजराइल की तरफ से जमीन पर कौन कौन जंग लड़ेगा, अब इसे भी समझते हैं। देखिए, इन्फेंट्री फोर्स, कमांडोज, सैपर्स टैंक्स के साथ ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देंगे। सैपर्स वो इंजीनियर्स होते हैं जो सेना में शामिल होते हैं। इनका काम होता है कि बारूदी माइंस को हटाना। ये लोग जरूरत पड़ने पर पुल, इमारत, दीवार और टनल भी ध्वस्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। जमीन पर जंग लड़ रही सेना को इजरायली एयरफोर्स आसमान से एयर कवर देगी। इजराइल के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन जमीन पर मौजूद सेना को सुरक्षा मुहैया करवाएंगे और बॉर्डर और समुद्र से आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर से हमला करने की तैयारी भी की गई है।